बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने कुछ और क्वेश्चन करने हैं जी। तो देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 2 to 4 लिखा हुआ है। ऊपर है 2, साथ में है dx। डिवीजन में क्या है सर, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। पहले मैं आपको फार्मूला साइड पे बता देता हूँ। अगर इंटीग्रल के अंदर इस तरह आ जाए कि एक्स स्क्वेयर आ जाए प्लस साथ में a का स्क्वेयर हो, dx हो, ये किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1/a। ठीक हो गया। टेंजेंट इनवर्स x के नीचे a प्लस कांस्टेंट। इसका मतलब है कि पहले मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनाना होगा। तो सोल्यूशन देखते जाइए सर, किस तरह सोल्यूशन होगी। मान लो सपोज कर ले ये कैपिटल I की इक्वल है, 2 to 4 लिखा हुआ है। 2 को पहले बाहर कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, अब इसका क्या तरतीब बनाते हैं। तो ये एक्स स्क्वेयर है माइनस 6x है, ये 10 नहीं है, इसको लेके 9 + 1 साथ में लिख दे dx। यहाँ तक क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब ये जो आपने 1 बनाया है, इसको आप आगे भी कर सकते हैं, अपनी जगह पे भी ले सकते हैं। तो 2 to 4 होगा। अब आप किस तरह करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला फिट हो रहा है, x - 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे तो आप कौन सा फार्मूला मैंने अप्लाई किया, a - b का होल स्क्वायर प्लस ये 1 बचाना, 1 को लेके 1 का स्क्वायर। अब क्या लिखोगे अब फार्मूला, बिल्कुल ये आपका पूरा एक्स स्क्वायर बना, ये आपका a स्क्वायर बना, 2 बाहर अपनी जगह। तो क्या फार्मूले में 1/a है, 1/a यानी 1/1 टेंजेंट इनवर्स, ऊपर है x की वैल्यू है x - 3, डिवीजन में क्या है 1 प्लस कांस्टेंट। तो रिजल्ट आ गया 2 टेंजेंट इनवर्स x - 3। पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने लिमिट भी साथ साथ पुट करने हैं। लिमिट क्या है, 2 to 4 है। अब इक्वल होगा, पहले अपर लिमिट पुट करोगे 2 टेंजेंट इनवर्स। अगर 2 आपको बाहर, 2 तो वैसे भी बाहर है ना, 2 को बाहर कर दे, 2 टेंजेंट इनवर्स 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 - 3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। तो ये 2, ये टेंजेंट इनवर्स 4 - 3 है, ये सॉरी 4 में से 3 निकालोगे 1 आएगा, फिर माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 में से 1 को 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे -1। तो 2 टेंजेंट इनवर्स। अब टेंजेंट इनवर्स 1 किसकी इक्वल होता है, π/4 के। नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी π/4 की इक्वल होगा। अब दोनों में से एक 4 आपने लेना है, एक लेंगे, पाई को पाई के साथ 8 करोगे तो 2π आएगा। तो 2 कैंसिल होगा सर, ठीक है। 2 × 2 2 दूनी 4 होता है, 2 × 2 होता है, तो इसका रिजल्ट आएगा पाई। सिंपल सा टेक्निक था। अब स्टार्ट करेंगे एक और प्रॉब्लम को। अब नीचे क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल। ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो इसको पहले नाम लेंगे कैपिटल I। कैपिटल I x + 4, डिवीजन में क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, होल आएगा dx। अब सोल्यूशन देखें। अब देखिए ये जो बटा है ना, बटा नीचे बटा, ये दोनों का है, इसके नीचे अलग से, इसके नीचे अलग से। तो कैपिटल I = x के नीचे आ जाएगा x² + 4 और फिर +4 के नीचे आ जाएगा x² + 4, होल आएगा dx। अब आपने अलग अलग इंटीग्रेशन लेनी है। x के नीचे x² + 4, इसका dx आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 4 को बाहर निकालना है और x² और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। होल क्या आएगा, dx आएगा। अब आप देखते जाइए, अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ तो इसकी डेरिवेटिव क्या आती है, 2x आती है। ऊपर x हैं, लेकिन इसके साथ क्या ज्वाइन करना है, 2। तो एक 2 एक इधर एक इधर, क्योंकि 2 2 कैंसिल होंगे तो दोबारा अपनी चीज़ आ जाएगी। अगर 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 नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसकी डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले का डायरेक्ट क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो मैंने नेचुरल लॉग ले लिया +4। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा जो पीछे मैंने अप्लाई किया। ये जो होगा 4 अपनी जगह, 1/2 नीचे चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, ऊपर ये x आ जाएगा, नीचे इसका क्या आएगा, 2 आएगा प्लस कांस्टेंट c। 2 × 2 2 दूनी 4 होता है, ठीक हो गया।
और कैपिटल आई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ यानी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर आ जाएगा इससे 2 ऑलरेडी बचा है जी, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स के नीचे 2 प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इस जैसे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, 83 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल, ऊपर लिखा हुआ है dx, नीचे डिवीजन में है x प्लस 1, इनटू में लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। ये अब अगेन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। किस तरह डिफ़िकल्ट है? पहले तो इसको कैपिटल आई नाम देते हैं, तो चलो मैंने इसका नाम कैपिटल आई रखा। नीचे ले गए x प्लस 1। अब मैं एक गेम खेल लेता हूँ, यहाँ पे टेक्निक से काम लेते हैं। यहाँ पे एक +1 -1 कर देते हैं, तो कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल dx होगा, नीचे होगा x प्लस 1। अब देखिए इन दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बनेगा। किसका फार्मूला सर बनेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये साइड पे बचा ना, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब देखिए, अब मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा। किस तरह फार्मूला है? आप लोगों ने देखा होगा, u प्लस u का स्क्वायर माइनस 1 du किसकी इक्वल होता है? 1/, ये a स्क्वायर यहाँ पे होता है 1/a सेकेंड इनवर्स x बाई a प्लस कांस्टेंट c। अब आप कहोगे कि सर हम पुटिंग क्या करेंगे? देखिए u की जगह आप देख सकते हैं ये है, u की जगह a है, a की जगह 1 है। तो अब इस फार्मूले में पुटिंग करोगे 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है? 1। सेकेंड इनवर्स x की जगह क्या है? x प्लस 1, डिवीजन में क्या होगा? 1 प्लस कांस्टेंट c। 1 को 1 से डिवाइड करोगे, नो प्रॉब्लम, डिवाइड कर सकते हैं। x प्लस 1 के नीचे 1 को नहीं लेके प्लस कांस्टेंट c। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है जी सर ये प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल, मान लो कि मैंने इसको कैपिटल आई नाम दे दिया, नो प्रॉब्लम। 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2। इंटीग्रल है x का स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। अब देखते जाइए, साथ में है dx। अब सेम फार्मूला अप्लाई होगा। मान लो कि मैंने इसको कैपिटल I के बराबर कर दिया, यानी 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, फिर ये स्क्वायर रूट। आप देखिए ये प्लस 3 को इस तरह लिखते हैं कि मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 4x, प्लस 3 को लिखते हैं 4 माइनस 1। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो साथ में यहाँ पे लिखे सर dx, तो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 n2 में आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बना किसका? x माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला, माइनस 1 स्क्वायर dx होगा। अब देखते जाइए, अब सब कुछ बराबर है जी। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 डिवाइडेड बाई u इंटू यू स्क्वायर माइनस a स्क्वायर du। ये किसकी इक्वल होता है? 1/a सेकेंड इनवर्स x की नीचे u की नीचे a प्लस कांस्टेंट c। अब आप कहोगे कि सर पुटिंग क्या करेंगे? देखिए u की जगह ये रिजल्ट है, u की जगह ये रिजल्ट है, a की जगह ये रिजल्ट है, तो कैपिटल I इक्वल टू, इसको मज़ीद आगे प्रोसीड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई a की जगह 1 यूज़ होगा, सेकेंड इनवर्स u की जगह यूज़ होगा x माइनस 2, नीचे होगा 1 प्लस कांस्टेंट c। तो कैपिटल I 1 को 1 से डिवाइड करोगे, नो प्रॉब्लम, आपको क्लियर होगा x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है जी। ये एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। ऊपर है dx, डिवीजन में सर क्या लिखा हुआ है? 4x का स्क्वायर है जी, और फिर प्लस 4x हैं प्लस 2 हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी, और dx भी साथ है। मान लो कि ये कैपिटल I की इक्वल है, मैंने इसको कैपिटल I की इक्वल कर दिया। ऊपर लिखा 1, 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होल आएगा dx। अब सर आपने करना क्या है? इन पूरे से 4 को कॉमन कर दें। 4 के कॉमन होने का मतलब क्या है? इन सारों से मैंने 4 को कॉमन किया, यानी 1/4 नीचे निकलेगा। कॉमन का मतलब होता है कि इसको 4 से डिवाइड करोगे,
कॉमन का मतलब होता है कि इसको 4 से डिवाइड करोगे और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2 होगा। क्या होगा सर? 1/2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि 2/4 से क्या आता है? 1/2 आता है। अब हमने मज़ीद काम करना होगा। 1/4 अपनी जगह, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब क्या करेंगे? आगे देखते जाइए। अब आगे क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई, बस आगे सारा टेक्निक का काम है। किस तरह लिखेंगे सर? अगर मैं लिख दूँ x का स्क्वायर लिख दूँ प्लस x लिख लिया मैंने, प्लस 1/2 मैंने लिख लिया, होल dx होगा। अब देखते जाइए, इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है हमने। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? 1/4, ताकि ये पूरा होल स्क्वायर बने। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर जमा एक्स, 1/2 का स्क्वायर 8 किया मैंने, 1/2 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और साथ ये 1/2 भी मैंने लिख लिया। ठीक हो गया जी। अब क्या करो सर? अब क्या करो? अब इस तरह कर दो, 1/4 होगा इंटीग्रल। अब ये पूरा होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये -1/4 जमा 1/2, इससे क्या आता है? -1/4 जमा 1/2 होल dx। कैपिटल I इक्वल टू 1/4 होगा सर, 1 डिवाइडेड होगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इससे आ जाएगा -1/2 आएगा, आई थिंक सो। -1 + 2 इससे प्लस 1/2 आएगा। पॉइंट क्लियर होगा? dx होगा। अब इसको किस तरह लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर रूट, ऊपर लिखेंगे स्क्वायर। अब आपका फार्मूला फिट हो गया। वो टेंजेंट इनवर्स वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे। वो क्या था? 1/a था ना, लेकिन a की जगह पुट होगा 1/2 स्क्वायर रूट, साथ में आएगा टेंजेंट इनवर्स। x की जगह ये पुट होगा 1/2, नीचे 2, नीचे 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब ये भी एक तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। किस तरह प्रॉब्लम आ रहा है जी? चलो इसको बाद में करते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो